ओके ओके अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, क्या मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल बताया था। उसमें एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड पैटी सॉइल। ओके, अब बच्चों, या फिर फॉरेस्ट सॉइल, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और मैंने आपको बताया था आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो चैप्टर 2, और आज का हमारा टॉपिक है क्या, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। ओके, तो आज हम लोगों को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉइल एरोजन। बच्चों, सॉइल एरोजन क्या होता है? द डिग्रेडेशन ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लांट्स, ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को अपने साथ बाइंड करके रखती हैं। और अगर हम लोग प्लांट और ट्रीज़ को काटते हैं और खाली लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ है विदाउट एनी ग्रास, तो टॉप लेयर ऑफ द जो सॉइल है वो क्या है बच्चों, वो डिग्रेड होना शुरू होती है। कैसे डिग्रेड होना शुरू होती है? उसका इरोजन होता है। कैसे इरोजन होता है? मान लो हवा चली, विंड आई, तो वो सॉइल क्या होगी, वहाँ से उड़ जाएगी। या फिर अगर बारिश हुई तो वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल वहाँ से क्या बह जाएगी। यही क्या है, यही सॉइल इरोजन होता है। ओके, तो बच्चों इस सारी सॉइल इरोजन को अगर हम लोग रोक लेंगे सॉइल इरोजन को, तो उससे क्या होगा, डिग्रेडेशन कम हो जाएगा। अब सॉइल का डिग्रेडेशन कम होगा तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि फर्टिलिटी सॉइल की अच्छी होगी। सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो हमें क्या फ़ायदा होगा? सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? सॉइल की अगर फर्टिलिटी अच्छी होगी तो हम लोगों को ये फ़ायदा होगा कि हमारे प्लांट्स और जो भी हमारी क्रॉप्स हैं जो हम लोग वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं वो अच्छी तरह ग्रो होगी। ओके ओके, अच्छी तरह ग्रो होगी, अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है, सॉइल का कंजर्वेशन करना है। सॉइल का कंजर्वेशन करेंगे तो फर्टिलिटी अच्छी होगी और हम लोग क्या है, एग्रीकल्चर अपना अच्छा कर सकते हैं, कल्टीवेशन बेटर कर सकते हैं। ओके, अब मेथड्स क्या होते हैं किसके, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के। तो हम वो मेथड्स पढ़ते हैं कि हम लोग सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देखो बच्चों, पहला मेथड होता है मल्चिंग। क्या होता है बच्चों? मल्चिंग। फर्स्ट मेथड इज मल्चिंग। MULCHING। मल्चिंग में क्या होता है बच्चों? मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, मल्चिंग में हम लोग ये करते हैं, देखो सपोज करो अगर ये फार्म लैंड है, ये क्या है, फार्म लैंड है, और इस फार्म लैंड में सपोज करो यहाँ पर ये ट्रीज हैं या ये क्रॉप्स है। अब ये ट्री और क्रॉप्स फील्ड में है, लेकिन इसके बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस है, जैसे ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, ये कैसी स्पेस है? एम्प्टी। ये कैसी स्पेस है? एम्प्टी। अब ट्रीज़ के बीच में ये जो एम्प्टी स्पेस है बच्चों, उसमें क्या होगा कि ट्रीज़ के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें ये होगा कि जब भी विंड चलेगी तो क्या होगा, वो जो वहाँ की सॉइल है वो उड़ जाएगी, उसके संग सॉइल इरोजन होगा। और क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अच्छी सॉइल वो होती है जो जो क्या कर सकती है, जिसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो, बेटर हो, वो क्या होगी, वो सॉइल फर्टाइल कही जाती है। ओके, अब देखो इसके बीच में अगर एम्प्टी है तो एक तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, और क्या होगा, सन की जब रेज पड़ेंगी डायरेक्ट तो उसका मॉइस्चर भी उड़ेगा। तो मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, मल्चिंग में हम लोग ये जो एम्प्टी स्पेस होती है, इस एम्प्टी स्पेस को कवर करते हैं। क्या करते हैं, एम्प्टी स्पेस को कवर करते हैं। किससे कवर करते हैं? स्ट्रॉ या फिर पीट। बच्चों, स्ट्रॉ होता है घास फूस जो होता है ना, भूसा वगैरह, फूस वगैरह, घास फूस, बची हुई चीज़ें, वो स्ट्रॉ कहलाती है। और पीट्स क्या होता है बच्चों? पीट्स होता है जैसे हम लोग ये जो खाद वगैरह हमारा रहता है, काउडंग वगैरह से बचा हुआ, ये सब पीट कहलाता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्चिंग में हम लोग अपने जो हमारा लैंड है, जो हमारा बेयर लैंड है जो खाली पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं स्ट्रॉ से, पीट से, या और भी अगर कोई भी हमारे पास मटेरियल्स है, जैसे चावल का, धान का जो बचता है, पराली वगैरह, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग कवर अप कर लेते हैं अपने लैंड को। उससे दो फायदे होते हैं। उससे क्या फ़ायदे होते हैं? उससे एक फ़ायदा तो बच्चों ये होता है कि मॉइस्चर जो है वो उड़ता नहीं है। सन की रेज जब पड़ती हैं, गर्मी होती है, तो मॉइस्चर होल्ड करके रखता है ग्राउंड, और जब ग्राउंड मॉइस्चर होल्ड करके रखता है तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और फर्टिलिटी बनी रहती है सॉइल की। ओके,
तो मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो भी एम्प्टी स्पेस हमारे लैंड में बचती है हम उसको कवर अप करते हैं, किससे, स्ट्रॉ से, पीट से, ओके, और भी जो वेस्ट मटेरियल है उससे, ओके। उससे क्या होता है, सॉइल का मॉइस्चर बचा रहता है, सॉइल इरोजन नहीं होता, ओके। तो पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस है मल्चिंग। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में पहला क्या है, मल्चिंग, ओके। तो जो दूसरा जो हमारा है वो है कंटूर बाउंडिंग। क्या है, कंटूर बाउंडिंग। बच्चों ये जो कंटूर बाउंडिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंटूर बाउंडिंग ज़्यादातर हम लोग हिल एरियाज़ में यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं, हिल एरियाज़ में। तो जो हमारा कंटूर बाउंडिंग है, कंटूर बाउंडिंग को हम लोग यूज़ करते हैं हिल एरियाज़ में। तो बच्चों सपोज करो ये हिल है, और हिल में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पर स्लोप रहता है, स्लोप, यहाँ पर स्लोप रहता है। तो अगर सपोज करो क्या हो, रेन हो, तो अगर रेन होगी तो क्या होगा, पानी काफ़ी फ्लो के साथ जाएगा। कैसे जाएगा, स्लोप से पानी काफ़ी फ्लो के साथ जाएगा, और जब पानी फ्लो के साथ जाएगा तो क्या होगा, फ्लो के साथ जब पानी जाएगा तो वो अपने साथ सॉइल को ले जाएगा, सॉइल इरोजन होगा। तो क्या होता है, हिल एरियाज पर सॉइल को कंजर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटूर बनाते हैं। कंटूर कैसे बनाते हैं कि हम लोग, आप कह सकते हो स्टोन, हम लोग स्टोन लेंगे, स्टोन की वॉल बनाएंगे चारों तरफ, समझ रहे हो। मतलब अगर कोई पहाड़ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके चारों तरफ क्या बना लेंगे, स्टोन का एक क्या करेंगे, बाउंड्री कर लेंगे, एक पूरा गोल बना लेंगे सरकमफ्रेंस, और ऐसे कुछ कुछ हाइट पर बना लेंगे, ऊपर फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, स्टोन से उसको चारों तरफ से ढक देंगे, बाउंड्री कर लेंगे। और स्टोन्स के नीचे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ये स्टोन्स की बाउंड्री है तो इसके नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंच बना लेंगे। क्या बना लेंगे, ट्रेंच। ट्रेंच मतलब होता है बच्चों खाई, मतलब एक गड्ढा खोद देंगे। उससे क्या होगा, जब बारिश होगी, जब बारिश होगी तो पानी एक साथ नहीं जाएगा, जो स्लोप में पानी एक साथ जा रहा था पानी की स्पीड कम हो जाएगी, पानी आएगा और ब्रिक्स से टकराएगा, और ब्रिक्स के बाद जो यहाँ ट्रेंच बने हुए हैं, ब्रिक्स के बाहर जो गड्ढे हमने कर रखे हैं, पहले हमने ब्रिक्स लगाई और ब्रिक्स के नीचे क्या किया, थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया, तो पानी उन गड्ढों से होता हुआ जाएगा और भरता हुआ जाएगा, तो पानी की स्पीड भी कम होगी और पानी वहाँ पर डिपॉजिट भी हो जाएगा। उससे क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट भी बना रहेगा सॉइल के अंदर, और पानी का फ्लो भी कम हो जाएगा। तो पानी का फ्लो कम होगा तो उससे क्या होगा, उससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये क्या बच्चों, ये है काउंटूर बाउंडिंग, ओके। तो काउंटूर बाउंडिंग में हम लोगों ने क्या किया, काउंटूर बाउंडिंग में हम लोगों ने अपने स्टोन्स को क्या किया, चारों तरफ लगा दिया, और चारों तरफ लगा के क्या किया, ट्रेंच को हम लोगों ने उसके चारों तरफ खोद दिया, जिससे क्या हुआ, पानी का फ्लो भी कम हुआ, और पानी के फ्लो कम होने के बाद उसमें पानी भी भर गया, जिससे क्या हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हुई और सॉइल इरोजन भी रुक गया, ओके। तो एक हो गया मल्चिंग, एक हो गया काउंटूर बाउंडिंग। तीसरा जो बच्चों मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। बच्चों टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, टेरेस फार्मिंग भी ज़्यादातर कहाँ पर होती है, हिल्स में होती है। और टेरेस फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कंटूर्स बनाए, तो हम लोग कंटूर्स की जगह हिल्स पर क्या बना देते हैं, टेरेस बना देते हैं। टेरेस मतलब होता है बच्चों सीढ़ियाँ। तो सपोज करो अगर ये हिल है तो हम यहाँ पर क्या बना देंगे, यहाँ पर हम लोग टेरेस बना देंगे। क्या बना देंगे, टेरेस। पहाड़ी को खोद के इस तरीके से बना देंगे जैसे सीढ़ी बन जाएगी। तो जो पहले स्लोप था, जो स्लोप था कैसा, प्लेन, अब वो प्लेन नहीं रहा, अब वो कैसा हो गया, रफ हो गया। रफ भी कैसा हो गया, सीढ़ियों की तरह हो गया। तो सपोज करो अगर ये जो एकदम प्लेन है, यहाँ पर आप वाटर डालोगे तो वाटर बहुत स्पीड से जाएगा, लेकिन कभी सीढ़ियों में पानी डालना, पानी की क्या होगी, स्पीड रुक जाएगी, वो धीरे धीरे बहता हुआ जाएगा। तो उससे क्या होगा, उससे सॉइल का इरोजन नहीं होगा, ओके। सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा, और सॉइल का इरोजन ना होने के साथ साथ क्या होगा बच्चों, ना तो सॉइल इरोजन होगा और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि टॉप लेयर ऑफ सॉइल वहाँ पर बनी रहेगी, ठीक है। और अगर जो भी हमने यहाँ पर क्रॉप ग्रो कर रखी है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ओके। तो तीसरा मेथड होता है टेरेस फार्मिंग का। और टेरेस फार्मिंग ज़्यादातर क्या है, हिली एरियाज़ में रहती है, नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी होती है। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ टी होता है काफ़ी। तो टेरेस फार्मिंग में हम लोगों ने क्या किया, टेरेस फार्मिंग में हम लोगों ने
जितने भी हमारी जो हिल थी, हिल्स पर क्या किया हमने, उस हिल्स पर स्टेयर्स बना दी। क्या बना दी? स्टेयर्स। और उस स्टेयर्स से क्या फ़ायदा मिला हम लोगों को कि जब भी रेन होगी, जब भी कभी क्या होगी, जब भी कभी रेन होगी, तो जो स्पीड ऑफ द वाटर है उसको हमने क्या किया, स्लो डाउन कर दिया। ओके ओके। तो तीन चीज़ हमने पढ़ ली, मल्चिंग पढ़ ली हमने, कंटूर बाउंडिंग पढ़ ली हमने, टेरेस फार्मिंग पढ़ ली। अब जो बच्चों इंपॉर्टेंट है वो है शेल्टर बेल्ट। क्या है? शेल्टर बेल्ट। अब देखो बच्चों, शेल्टर बेल्ट क्या होता है? बच्चों शेल्टर बेल्ट होते हैं, देखो बच्चों, जो कोस्टल एरियाज होते हैं हमारे, क्या होते हैं? कोस्टल एरियाज। बच्चों ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। अब ये हमारा क्या है? ये पूरा हमारा कोस्टल एरिया है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा कोस्टल एरिया है। अब बच्चों कोस्टल एरिया में क्या होता है? कोस्टल एरिया में विंड जो है, विंड काफ़ी तेज़ी के साथ ब्लो करती है। ओके, कोस्टल एरियाज़ में तो एक तो कोस्टल एरिया में विंड काफ़ी ज़ोर से ब्लो करती है, और राजस्थान वगैरह जैसे एरिया यहाँ पर विंड काफ़ी ज़ोर से ब्लो करती है। अब बच्चों क्या होता है, सपोज़ करो अगर ये फील्ड है, ये क्या है? ये एग्रीकल्चर फील्ड है। तो सपोज़ करो ये एग्रीकल्चर फील्ड है, या चलो ऊपर की तरफ आपको समझाता हूँ। सपोज़ करो ये एग्रीकल्चर फील्ड है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मेरी क्रॉप है। ओके, अब क्या होता है, मैंने बताया था कि ये जो एरिया है इंडिया का कोस्टल एरिया, यहाँ पर हवा बहुत ज़ोर से चलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोस्टल एरिया है, समुद्र है। तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या है? विंड काफ़ी ज़ोर से चलती है। अब बच्चों विंड ज़ोर से चलेगी तो क्या होगा? जब विंड ज़ोर से चलेगी तो ये जितनी भी सॉइल है, विंड इसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा? उड़ा के ले जाने के साथ भी क्या होगा कि जो भी हमारी क्रॉप होगी वो भी गिर जाएगी, उसको भी लॉस होगा। तो बच्चों उसको रोकने के लिए हम लोग शेल्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शेल्टर, जिसको हमने नाम दिया शेल्टर बेल्ट। वो शेल्टर कैसे बनाते हैं? सपोज करो बच्चों यहाँ पर मेरी क्या है, यहाँ पर मेरी खेती हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस साइड में ट्रीज लगा लूँगा बहुत सारे। क्या बना लूँगा? ट्रीज। इस साइड भी मैं ट्रीज लगा लूँगा। क्या लगा लूँगा? ट्रीज। अब मान लो हवा अगर इधर से चलेगी तो भी मेरे पास ट्रीज हैं, हवा इधर से चलेगी तो भी ट्रीज हैं, मैं यहाँ पे भी ट्रीज लगा सकता हूँ, और हवा यहाँ से चलेगी तो भी ट्रीज है। ओके, तो 3 साइड्स या फिर 2 साइड्स अगर मैं क्या लगा लूँ अपने प्लॉट के, जहाँ भी मेरा प्लॉट है, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, अगर मैं उसके साइड में ट्रीज लगा लूँ, तो ट्रीज लगाने से क्या होगा कि जो हवा की स्पीड होगी, द स्पीड ऑफ विंड जो होगी, उसको हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द विंड को मैं क्या कर सकता हूँ? स्पीड ऑफ द विंड को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। ओके, तो स्पीड ऑफ द विंड को मैंने रिड्यूस कर दिया। कैसे? यहाँ पर ट्रीज लगाकर, यहाँ पर ट्रीज लगाकर हवा कहीं से भी आएगी तो क्या होगी? रुक जाएगी, जिससे ना तो सॉइल उड़ेगी और ना हमारा क्या होगा? क्रॉप बेकार होगी, जो भी हम लोग क्या है क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो ये 4 मेथड से बच्चों कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के। मल्चिंग में हमने क्या किया था, जो ग्राउंड था, बेयर ग्राउंड, उसको कवर कर लिया था हमने, किससे? स्ट्रॉ से, पीट से, और जो वेस्ट मटेरियल था, और उसको कवर करके हमने क्या किया था, एक तो सॉइल इरोजन होने से रोका था, और हमने उसमें मॉइस्चर दिया था। काउंटूर बाउंडिंग में हमने क्या किया था, हिल एरियाज़ पर रॉक चारों तरफ लगा के स्टोन्स, और वहाँ पर ट्रेंचेस खोद दिए थे, जिससे क्या हुआ था, ट्रेंचेस जो हमने खोदे थे, पानी की स्पीड भी कम हुई और पानी भी वहाँ पर जमा हुआ। टेरेस फार्मिंग में हमने क्या किया, पहाड़ों पर स्टेयर्स बना लिए, जिससे स्पीड ऑफ द वाटर कम हुआ, सॉइल इरोजन बचेगा। शेल्टर बेल्ट में हमने ट्रीज लगा लिए अपने कहाँ पर, खेत के चारों तरफ, जिससे क्या होगा, विंड की स्पीड हमने कम कर दी। तो 4 मेथड्स ये थे, 1-2 मेथड्स और हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। याद रखना ये चारों, और वीडियोस को पूरा देखा करो। आप लोग अब ध्यान दे नहीं रहे हो, दिक्कत हो जाएगी स्कूल खुलने के बाद। ओके बच्चों, ये जो हमारा 5वां मेथड होता है बच्चों, 5वें मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन के साथ उसका एक और नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग। याद रखना, क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग, याद रहेगा। ओके, देखो जैसे कि नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। अब देखो, क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। वो चीज़ ये है बच्चों, होता क्या है, जैसे सपोज करो, सपोज नहीं, सुनो,
नवंबर और दिसंबर में क्या है, इंडिया में हम लोग वीट को ग्रो करते हैं। ओके, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर हम लोग क्या है, वीट को ग्रो करते हैं। लेकिन क्या होता है, मार्च और अप्रैल में हम लोग वीट को हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं। अब क्या होता है बच्चों, मार्च अप्रैल में जब हम लोग वीट को काट लेते हैं, उसके बाद 2-3 महीने तक जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है वो ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। खाली पड़ा रहता है तो क्या होता है, हवा आती है, उस हवा से टॉप लेयर ऑफ द सॉइल उड़ जाती है, उससे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, और सॉइल का क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ओके, और क्या होता है, अगर बारिश वगैरह आई तो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वहाँ से चली जाती है, उससे क्या है, उससे फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। तो हम लोग ये चीज़ बचा सकते हैं किससे, इंटर क्रॉपिंग से और क्रॉप रोटेशन से। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि हम लोग साल में ऐसी क्रॉप ना उगाएं जो 2 बार हों। जैसे सपोज करो राइस उगा लिया और वीट उगा लिया, हम लोगों को ऐसी क्रॉप उगानी चाहिए जो हर 3 महीने में हम लोग उगा सकें। जैसे सपोज करो हमने एक क्रॉप जनवरी में लगाई और वो मार्च तक हो गई, फिर मार्च में हम लोग फटाफट से दूसरी क्रॉप लगा लें। तो अगर हम लोग 6-6 महीने वाली क्रॉप लगाएंगे तो उससे क्या होता है, उससे लॉस रहता है, क्योंकि हमें बीच कुछ टाइम पीरियड लैंड को खाली छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्रॉप रोटेशन में क्या है, क्रॉप रोटेशन या फिर इंटर क्रॉपिंग में हम लोग क्या करते हैं, लैंड को टाइम नहीं देते कि वो खाली पड़ा रहे। ओके, और वो खाली नहीं रहेगा, उसमें अगर प्लांट्स लगे रहेंगे तो क्या होगा, जो उसकी रूट्स होगी वो बाइंड करके रखेगी सॉइल को, और सॉइल का इरोजन नहीं होगा। बच्चों इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, इंटर क्रॉपिंग देखो क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग में बच्चों हम लोग सपोज करो ये हमारा खेत है, तो हम लोग क्या है, देखो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, देखो ये होता है कॉलम, ये होता है कॉलम, ये होता है रो। दिस इज रो, दिस इज कॉलम। ओके, ये क्या है, ये कॉलम है, और ये क्या है, ये रो है। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है, सपोज करो अगर हम अपने खेत में रो बना देते हैं, सपोज करो मेरा खेत था, मैंने अपने खेत में 4 रो बना दी, 1 2 3 4, कितनी रो बना दी, 4 रो बना दी। ठीक है, तो बच्चों अगर मैंने अपने खेत में 4 रो बना दी और मैंने क्या किया, एक रो पर कोई कोई क्रॉप लगाई, सपोज करो मैंने क्रॉप सरसों की लगा दी, और सपोज करो यहाँ मैंने क्रॉप लगा दी किसी और की, किसकी क्रॉप लगा दी, सपोज करो मैंने मेज़ की लगा दी, फिर मैंने यहाँ पर क्रॉप लगा दी किसकी, यहाँ पर मैंने लगाई थी सरसों की, सरसों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मस्टर्ड। ओके, यहाँ मैंने मस्टर्ड लगा दी, यहाँ मैंने लगा दी मेज़, यहाँ पर मैंने सरसों मस्टर्ड, यहाँ पर मैंने लगा दी मेज़। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रो में अपनी एक क्रॉप लगाई, दूसरी रो में दूसरी क्रॉप लगाई, फिर एक रो में एक क्रॉप लगाई, फिर दूसरी रो में दूसरी क्रॉप लगाई। इसी को बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं, इंटर क्रॉपिंग। इससे क्या होता है, सपोज करो जब मैं खेत को हार्वेस्ट करूँगा, क्या करूँगा, काटूंगा, तो हो सकता है जो मेरा मेरा क्या था, मस्टर्ड था जो मैं सरसों कह रहा हूँ, हो सकता है वो 2 महीने में हो जाए। तो 2 महीने में क्या होगा, पूरा खेत साफ नहीं होगा। 2 महीने बाद इसको मैंने काट लिया, हार्वेस्ट कर लिया, इसको हार्वेस्ट कर लिया, फिर भी खेत पर क्या रहा, फिर भी खेत पर 2 रो अभी बची रही ना, जो मेज़ की थी, क्योंकि हो सकता है वो 3 महीने बाद हो। तो 2 महीने में जब मैंने मस्टर्ड काटा तो मेरा खेत पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ, उसके ऊपर जब भी क्या थी, उसके ऊपर जब भी क्रॉप्स थी। ओके, तो उससे क्या होगा, अगर विंड हो रहा है या फिर रेन हो रहा है, विंड हो रहा है, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग। देखो क्रॉप रोटेशन और इंटर क्रॉपिंग का एक फ़ायदा और होता है बच्चों, होता क्या है कि अगर हम अपने खेत पर एक ही तरीके की क्रॉप ग्रो करते रहते हैं, और तो क्या होता है, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, एक ही तरीके से कर रहे हैं, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप यूज़ करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट उसमें क्या है, अगर हम उसमें मैन्योर यूज़ कर रहे हैं प्योर, तो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज भी होती है। ओके, और अगर हम बार बार एक ही तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं तो फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्रॉप रोटेशन से फर्टिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके ओके, और देखता हूँ अगर और कुछ बचा हो। और भी कई सारे मेथड हैं कंजर्वेशन सॉइल के, जैसे बच्चों अफॉरेस्टेशन है। एक तो होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं। लेकिन अफॉरेस्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, अफॉरेस्टेशन में, ये जो अफॉरेस्टेशन है, अफॉरेस्टेशन में हम लोग प्लांट्स करते हैं ट्री मोर एंड मोर। ओके, तो अगर हम प्लांट करेंगे ट्रीज मोर एंड मोर, वो तो एफॉरेस्टेशन होगा, जिससे क्या होगा, जिससे सॉइल इरोजन रुकेगा। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ सॉइल होगा। ओके बच्चों, और भी एक तरीका है जिसको प्लगिंग कहते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं है। तो बच्चों प्लगिंग में क्या होता है, प्लगिंग में ये होता है कि अगर हम लोग किसी खेत को खाली छोड़ देते हैं, वहाँ पर कोई भी ट्रीज़ वगैरह नहीं है, तो अगर हवा चलती है और जो से क्या होता है, बारिश आती है, तो कई बार उसमें गड्ढे हो जाते हैं।
उन गड्ढों की वजह से क्या है, क्रॉप पे हम लोग कोई खेती वगैरह नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग क्या करें, वहाँ पर भी क्या करें, रॉक्स वगैरह लगा दें, पत्थर वगैरह बिछा दें, तो उसको हम लोग बचा सकते हैं, उसको प्लगिंग कहते हैं, ठीक है। किससे बचा सकते हैं, डिग्रेडेशन से। ओके, थैंक यू बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में इतना था, और मैं इसका एक फ़ोटो आप लोगों को भेज दूंगा।